अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो विंटर की सीडलिंग की अपडेट के साथ है कि मेरे सीड्स ये माशाल्लाह से आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ वैरायटीज़ के सीड्स मैंने लगाए थे और इनका जो है वो अपडेट मैं आप लोगों के साथ पहले पार्ट में शेयर कर रही हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से इन सब सीड्स को लगाया था। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि जो सीड लगाने का आइडियल टाइम होता है सितंबर अक्टूबर में, उस वक़्त मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे डेंगू हो गया था, तो काफ़ी टाइम मुझे जो है वो उससे सँभलने में और सेहत को बहाल होने में लगा। तो मैंने कहा कि कहते हैं कि कभी ना पहुँचना लेट पहुँचना कभी ना पहुँचने से बेहतर होता है, तो मैं लेट जो है वो होना मैंने प्रेफ़र कर लिया, लेकिन ये मैं नहीं कर सकती थी कि मैं अपने जो सीड्स विंटर के लगाने थे वो लगाती नहीं या कह देती कि अब लेट हो गया है। तो ये जो है सारे मैंने पॉट इस वीडियो के अंदर मैंने सारे पार्ट शेयर किए हैं। ये सारे जो प्लांटर्स थे ये मैंने रेडी कर लिए थे। जो सॉइल मीडिया मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था वही सारा मैंने इन गमलों के अंदर या मुख्तलिफ जो पॉट्स हैं इनके अंदर मैंने लगाया था, भरा था। और उसके बाद फिर ये है कि मैंने अपने सारे जो सीड्स जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे वो भी। अच्छा, ये सबसे पहले मैं शेयर कर दूँ, इस दफ़ा मैंने टैग्स के लिए आइसक्रीम की जो स्टिक्स होती हैं उनको यूज़ किया है ताकि मुझे पता चल जाए कि किस-किस तरीके से मैंने लगाने हैं और टैगिंग साथ करती रहूँ। तो स्टार्ट जो है वो निस्टेशियम से किया है और इसका मैंने टैग साथ लगा लिया है। निस्टेशियम को आप इस तरीके से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और कुछ-कुछ टाइम के बाद इसके सीड लगाते रहें तो आपके पूरी स्प्रिंग सीज़न तक और हमारे यहाँ तो मई तक जो है वो विंटर के आसानी से चल जाते हैं प्लांट्स। मई के बाद जो है वो ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सॉइल मीडिया जो मैंने इसके अंदर फ़िल किया है तमाम प्लांटर्स के अंदर, उसी से मैं कवरिंग कर रही हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो आपके पास कोई कोकोपीट हो या कोई और सॉइल मीडिया हो, तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं बिल्कुल सिंपल वे में करूँगी। उसके बाद जो है वो मैं पॉपी लगा रही हूँ। पॉपी जो है वो भी विंटर के बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये फर्स्ट टाइम जो है वो मैंने जब ग्रो किए थे तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह से जब भी मैं ग्रो करती हूँ तो अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। ये मेरे घर के सीड हैं और पिछले साल मैंने कलेक्ट किए थे, तो अब इसको जो है वो मैं आप लोगों के साथ लगाना शेयर कर रही हूँ। इसमें भी डिफरेंट कलर्स होते हैं। बीच में कुछ आ गए थे निस्टेशियम के भी। ये देखिए, टैगिंग साथ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने कौन से सीड्स जो हैं वो किस गमले के अंदर या किस प्लांटर के अंदर लगाए हैं। फिलिंग सेम यूज़ करनी है। पॉपी ज़रा बारीक सीड होते हैं तो ज़्यादा उनको ऊपर से मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये कैलेंडुला है। कैलेंडुला के 2 पॉट मैं तैयार कर रही हूँ। दोनों के अंदर मैंने टैग्स लगा दिए हैं। इसी मिट्टी से इसको फिल कर दी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीड्स थे तो मैं जल्दी-जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तकरीबन मेथड सेम ही है तमाम सीड्स लगाने का और उसके ऊपर जो सॉइल है वो भी आप इसी तरीके से डालते जाएँ। सॉइल अच्छे से कवर करना ज़रूरी है क्योंकि अगर सॉइल अच्छे से ऊपर से कवर नहीं करेंगे, सीड्स बाहर रह गए तो फिर उनके जर्मिनेशन रेट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। और दूसरा ये चीज़ भी है कि कई सीड्स बहुत बारीक होते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये डायंथस है और डायंथस जो है वो भी बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये हाफ़ पार्ट जो है इस टब का प्लास्टिक का टब है, इसमें मैं लगाऊँगी डायंथस और हाफ़ के अंदर मैं दूसरे सीड लगाऊँगी। और इसको भी इसी तरीके से मैंने फ़िल कर दिया है। अच्छा, ये जेरेनियम लगा रही हूँ मैं, पहले दफ़ा आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, वैसे मैं लगाती रहती हूँ जेरेनियम को सीड से। तो इस पार्ट के जो दूसरा हिस्सा है प्लास्टिक के टब का, उसके अंदर मैं जेरेनियम को लगा रही हूँ। और ये भी बहुत अच्छे तरीके से जर्मिनेट हो चुके हैं सीड से जेरेनियम। कटिंग से भी लगा सकते हैं और सीड से भी लगा सकते हैं। उसके बाद लाइनेरिया है, ऑनलाइन ये मैंने परचेज़ किए हैं। इनका रिज़ल्ट जो है वो क्योंकि घर के जो सीड्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, तो इनका रिज़ल्ट अभी उस तरह से सही सीड निकले नहीं हैं। स्टॉक भी मैंने साथ लगा दिए हैं, 2 पॉट मैंने स्टॉक के तैयार किए हैं। ये मेरे घर के सीड हैं और इनको भी इसी तरीके से मैंने टैग लगा दिया है। वर्बेना मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे और वो भी मैं इसी तरीके से हल्का-सा आप इसके ऊपर सॉइल का जो है वो स्प्रिंकल करें और उसके बाद लगा रहे हैं हम ट्राई कलर डेज़ी। अच्छा, ट्राई कलर डेज़ी जो है वो मैंने आधा जो ये प्लास्टिक का टब है उसके अंदर लगाए हैं और ये मुझे मेरे जो मोस्ट फ़ेवरेट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें इनका शुमार होता है। तो ये भी
मैं तकरीबन ज़्यादा तादाद में लगा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर डिफरेंट शेड्स भी आते हैं, डिफरेंट कलर्स भी आते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर मैं लगा रही हूँ जो हमारे ज़ैबरीना हॉलीहॉक हैं, ये भी घर के सीड हैं। और जो ट्राई कलर डेज़ी हैं, ये भी मेरे घर के सीड्स थे। तो ये घर के सीड्स का ज़्यादा आपने फिर इसका स्टार्टिंग में देखा भी है कि कितना अच्छा जर्मिनेशन रेट रहा है। तो मैं प्रेफ़र करूँगी इस चीज़ को कि आप सब लोग भी अपने घर की जो सीड्स हैं उनको लगाएँ। घर के सीड्स का रिज़ल्ट सबसे बेस्ट होता है। हाँ, ये है कि एक दफ़ा अगर आप किसी अच्छे सीड स्टोर से या किसी रिलायबल बंदे से जो अच्छे सीड अच्छी जो है वो क्वालिटी के सीड जो है वो सेल कर रहा है, उससे आप एक दफ़ा ले लें और फिर उसके बाद अपने घर के सीड्स हर साल लगाएँ। और अपने घर की जो सीड्स होते हैं वो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता होता है फ्रेश हैं, हेल्दी हैं, घर के सीड हैं तो ज़ाहिर है उनके साथ आपका जो है वो दूसरे सीड्स का कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, क्लार्किया है, क्लार्किया भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किए हैं। बहुत टाइनी टाइनी से छोटे-छोटे से सीड्स हैं ये देखिए। तो इसके ऊपर भी हल्की-सी जो है वो आप लेयर लगा के बिल्कुल छोटी-छोटी सी लेयर लगाएँ, ज़्यादा मिट्टी इसके ऊपर ना डालें क्योंकि फिर जो है सीड्स जो बहुत बारीक होते हैं उसके अंदर जर्मिनेशन फिर प्रॉब्लम आ जाती है जब आप ज़्यादा मिट्टी डाल देते हैं तो। उसके बाद अलाइसम है, अलाइसम की भी मिक्स कलर है, ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। और इसके भी टाइनी टाइनी से सीड्स हैं। इसको भी आप इसी तरीके से विंटर में काफ़ी वैरायटी असल में होती है, तो फिर आपके लिए ज़्यादा होता है कि समर्स में इतनी ज़्यादा वैरायटी होती नहीं है, विंटर में आपके पास काफ़ी वैरायटी होती है, तो फिर उस लिहाज से। अच्छा, ये डायमोर है। ये वो वाले सीड्स हैं जो मुझे अमजद भाई ने भेजे थे। तो मेरे पास वैसे घर में भी मेरे सीड्स हैं डायमोर के, तो वो भी मैं लगा रही हूँ। लेकिन ये है कि ये वो स्पेशली मैंने फिर टैगिंग की है ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ये वाले जो सीड्स मैंने ग्रो किए हैं ये मुझे कहाँ से आए थे, या मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे या मुझे गिफ्ट आए थे। अच्छा, ये वाले जो हैं ये मुझे ट्राई कलर डेज़ी की एक और पैकेट था, वो मैंने जहाँ पे लगाया है क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मुझे ये फ़ेवरेट है मेरे। तो इसलिए वो डेज़ी था और ये ट्राई कलर डेज़ी है। मुझे अब सही असल में याद आया है कि वो सिंपल डेज़ी थे लेकिन ये ट्राई कलर डेज़ी हैं। तो ये पूरा जो थर्माकोल का बॉक्स है इसके अंदर मैंने इनके सीड्स लगाए हैं। ये देखिए, ये ट्राई कलर है, इसके ऊपर मैंने, अब मुझे याद भी आ गया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इसको लगाए हुए, तो थोड़ा-सा माइंड से आउट हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, गज़ानिया है, गज़ानिया लास्ट ईयर तो मेरी सीडलिंग अच्छी तैयार हुई थी। लेकिन बस ये है कि जब आपके पास ज़्यादा सीड्स होते हैं या ज़्यादा प्लांट्स होते हैं तो आप उस तरह से केयर नहीं कर सकते। अदरवाइज़ उन्होंने फ्लावरिंग की थी, येलो कलर के फ्लावर आए थे उसके ऊपर, लेकिन मैं उसके ऊपर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। और अब देखते हैं इस दफ़ा जो मैंने परचेज़ किए हैं तो उस पे कौन-सा कलर आता है। आगे ये पेपर फ्लावर है, पेपर फ्लावर भी मेरे घर के सीड्स हैं। एक दफ़ा मैंने परचेज़ किए थे, उसके बाद माशाल्लाह से हर साल ही मेरे घर के सीड्स हो जाते हैं। तो ये भी मैं ज़्यादा तादाद में लगा रही हूँ, देखते हैं कितने सीड्स इसमें से जर्मिनेट होते हैं। माशाल्लाह रिज़ल्ट तो अच्छा ही आया है इसका भी। टैगिंग साथ मैं बार-बार कह रही हूँ, टैग ज़रूर लगाएँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। निमेशिया है, निमेशिया फ़र्स्ट टाइम ग्रो कर रही हूँ, ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं। और ये भी विंटर के बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, इसके भी डिफरेंट कलर्स में। तो ये भी बहुत छोटे-छोटे से टाइनी-टाइनी से सीड्स हैं। तो इसको भी आप इसी तरीके से लगा के हल्की सी ऊपर लेयर जो है वो सॉइल की लगा सकते हैं ताकि सीड्स जो है वो अच्छे से जर्मिनेट हो सकें। ये देखिए, बहुत लाइट सी लेयर जो है वो उसके ऊपर सॉइल की लगानी है। अच्छा, ये अलसी है, फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं, इसको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है। ये पिछले साल तो मैंने लिए थे लेकिन इस साल मेरे अपने घर के जो सीड्स थे वो कलेक्ट किए थे। तो ये इसी पॉट के अंदर छोटे-छोटे से इसके ऊपर ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं इस वाली वैरायटी के, वैसे इसके अंदर डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स आते हैं। मुख्तलिफ वैराइटीज़ होती हैं इसके अंदर भी। अच्छा, ये मिक्स कलर डेलिया है। और डेलिया जो है वो मैं इस थर्मोपोल के बॉक्स के अंदर लगाऊंगी। डेलिया काफ़ी दफ़ा मैं सीड से ग्रो कर चुकी हूँ, माशाल्लाह से अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका भी। अब देखते हैं कि ये वाले जो सीड्स हैं इनका क्या जर्मिनेशन रेट होता है।
उसके बाद मैरीगोल्ड जाफरी, ये पिछले साल तो जो है वो मैंने सीड परचेज़ किए थे, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह मेरे घर के सीड्स हैं। तो ये जो इसका दूसरा वाला पार्ट है थर्मोपोड का, इसके अंदर मैं मैरीगोल्ड जाफरी के सीड्स जो हैं वो लगा रही हूँ। छोटे कद में इसके ऊपर बहुत खूबसूरत डिफरेंट शेडेड फ्लावर्स आते हैं। वैसे मैरीगोल्ड जो है वो टॉल वैरायटी का भी होता है, देसी वाला जो होता है, और मैरीगोल्ड अफ्रीकन मैरीगोल्ड भी होता है। अच्छा, ये लाक्सपर हैं, लाक्सपर भी माशाल्लाह मेरे घर के सीड्स हैं और काफ़ी साले मैंने सेल आउट भी किए हैं इस दफ़ा विंटर के, लेकिन ये है कि घर के लिए भी माशाल्लाह से काफ़ी सीड्स मेरे पास मौजूद हैं। तो ये एक सर्फ़ का पैकेट है, उसके अंदर जो है वो मैंने सॉइल भर के तो लगाए हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें इस दफ़ा मैंने यूज़ की हैं, प्लास्टिक के टब यूज़ किए हैं, गमले यूज़ किए हैं, इस तरह के सर्फ़ के पैकेट यूज़ किए हैं। हर तरह का प्लांटर आप बना सकते हैं वेस्ट मटेरियल को भी यूज़ करके। और उसके बाद जो है वो ये एक और वैरायटी के लगाए हैं मैंने सीड्स। अच्छा, ये लगा रही हूँ मैं, कॉस्मॉस विंटर के हैं, और ये तीनों कलर मुझे भेजे थे अमजद भाई ने, तो मैं तीनों इकट्ठे लगा रही हूँ ताकि जितने भी प्लांट्स बने तो तीनों कलर्स के बन जाएँ। थोड़े-थोड़े सीड्स लगाऊँगी, बाकी मैंने रख दिए हैं, इंशाल्लाह अगले साल भी लगाऊँगी, क्योंकि ये इनके जो सीड्स हैं माशाल्लाह से हेल्दी होते हैं, तो इतने ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं, फिर उनको लगाने में इश्यू होता है, तो यहाँ पे कॉस्मॉस मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद ये वाइट मैरीगोल्ड है, जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैरीगोल्ड जाफरी भी मैंने लगाया है, और ये वाइट मैरीगोल्ड है, ये वो वाले सीड्स हैं जो मुझे अमजद भाई की तरफ से आए थे। उसके अलावा ये डॉग फ्लावर हैं, और डॉग फ्लावर को मुख्तलिफ इसके स्नैप ड्रैगन भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो ये भी मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। ये वही सीड्स हैं जो मुझे अमजद भाई की तरफ से आए थे। उसके बाद ये अमेरिकन ज़ाफ़रान इसे कहते हैं, और इसके ऊपर बहुत खूबसूरत ब्राइट कलर के रेड और ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। पहले इसकी सीडलिंग तैयार करते हैं, बाद में सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते हैं। जो ओरिजिनल ज़ाफ़रान है ये वो नहीं है, ये फ्लावरिंग प्लांट है। और ये एक मुझे सीड आए थे, लास्ट ईयर मैं लगा नहीं सकी, अभी मैं इसको स्प्रिंकल कर दिया है, अब देखें इसका क्या रिज़ल्ट आता है। और ये कुछ मिक्स सीड्स थे, गुडीशिया है, आइस प्लांट है, स्वीट विलियम है, अफ्रीकन डेज़ी है, और कैलेंडुला है, स्टॉक है, डायंथस है, और स्टॉक की एक और वैरायटी है, स्नैपड्रैगन है, जिसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं, ट्राई कलर डेज़ी है, और एक स्टॉक की और वैरायटी है। तो ये सारे जो है वो मैं इकट्ठे लगा रही हूँ। एक ही थर्मोपोर का बॉक्स है इसके अंदर, लाइन वाइज, ताकि साथ मैं टैगिंग कर दूंगी जो पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है। तो इस तरह से मैं लाइन वाइज लगाती रहूँगी, क्योंकि इतना डिटेल में बताना फिर पॉसिबल नहीं है आप लोगों के साथ। तो ये सारे मैंने सीड लगा दिए हैं, और अच्छे से मैं अब इसको वाटरिंग कर दूंगी, ऊपर अच्छे से सॉइल को कवर करके। टैग साथ मैंने लगा दिए हैं। तो आई होप कि जो मैंने वीडियो शेयर की है आपको अच्छी लगी होगी, रिजल्ट के साथ शेयर की है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।